यस, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, और उसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं दो बातें। फर्स्ट बीपीटी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 6.2, 6.1 का इंट्रोडक्शन था, और सिमिलरिटी इन ट्राइंगल, हाउ वी कैन सिमिलर टू ट्राइंगल्स। For it we used some criteria of similarity. There are 4 criteria. SSS, when 3 sides are proportional, then SSS. Then SAS, 2 sides are proportional and including angles are equal, then SAS. फिर AA, A, लेकिन हम लोग यूज करते हैं AA क्योंकि उसमें अपना 2 से काम चल जाता है, और उस पर करीब हमने 20-22 क्वेश्चन किए। हालांकि इसमें 16 ही हैं, लेकिन उसमें पार्ट बहुत सारे थे, तो ऐसे 20-22 क्वेश्चन किए थे, और हमने 6.3 तक कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम 2-3 बातें सीख गए। वो 2-3 बातें क्या थी, मैं एक बार समझा रहा हूँ, लिखना नहीं है, समझने के लिए। पहली बात, किन्हीं भी 2 ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशो इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बाय एसएसएस। सही बोला मैंने? किन्हीं भी 2 ट्राइंगल की 2 साइड का रेशो और उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होता है तो वो सिमिलर होते हैं बाय एसएसएस। किन्हीं भी 2 ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं या 3 एंगल इक्वल होते हैं, 3 लिखते हैं तो दे आर सिमिलर बाय ए, एंड इफ 2 से यूज करते हैं तो बाय ए। एक तो ये सीखा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी वो हमने ये सीखी कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, दिए जाते हैं, हम प्रूव कर लेते हैं, तो वहां पर सीपीएसटी काम करती है। और सीपीएसटी ये कहती है इफ दे आर सिमिलर देन their corresponding sides are proportional, and we can write AB upon PQ equal BC upon QR equal if they are ABC and PQ, otherwise जो नाम होगा बोलिए। Their corresponding angles are also equal, angle A equal angle B, B equal Q, C equal R, यदि वो ABC और PQR है तो ये बातें हमने कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे, 12 एंड 16। उसने हमको 2 बातें और सिखाई। पहली उसने सिमिलर करवाया। उसने क्या सिखाया, जब तीनों साइड के रेशो इक्वल हैं तब तो वो सिमिलर हैं ही बाय एसएसएस, लेकिन यदि 2 साइड के रेशो और उन पर बनी हुई मीडियन का रेशो भी यदि इक्वल होता है तो भी वो सिमिलर होते हैं। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, जिसमें उसने 2 साइड का रेशो और मीडियन का रेशो दिया था AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AD अपॉन PN, तो वो सिमिलर होते हैं। मतलब आज सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए एक चीज और एक्स्ट्रा जुड़ गई, मीडियन का रेशो भी इंक्लूड हो सकता है। और ऐसे ही सीपीएसटी में 2 बातें तो थी। पहली क्या थी, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। 16 क्वेश्चन में एक बात और जुड़ गई कि उनकी मीडियन का रेशो भी उनकी साइड के रेशो के ही बराबर होता है। यानी हम यदि 2 ट्राइंगल की बात करें कि ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, और यदि हमसे किसी ने कह दिया एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर, तो वो 2 बातें तो हम लिख ही देते हैं, लिखते लिखते 7 दिन हो गए आज। पहली बात, एंगल A इक्वल एंगल P सॉरी, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल C इक्वल एंगल R, और AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। ये बात तो लिखते लिखते 4 दिन हो गए। CPST। कल हमने एक चीज और सीखी कि यदि इनमें कोई मीडियन भी बनी हुई है, AD और PM या नाम कुछ भी हो, तो इस AD PM का रेशो भी इन्हीं के बराबर होगा। यानी न सिर्फ अपन ये लिख सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ AD अपॉन PM भी लिख सकते हैं। शर्त है दोनों मीडियन होनी चाहिए। यानी इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन
3 बात बोलूंगा मैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ मीडियंस करस्पॉन्डिंग मीडियंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये पहले मीडियन। इफ मीडियन नहीं एंगल बाइसेक्टर है तो भी वो रिलेशन होगा, मैंने कल बताया था तुम्हें। और यदि वो एल्टीट्यूड होंगे यानी मीडियन का रेशियो भी साइड के रेशियो के बराबर, एल्टीट्यूड का रेशियो भी साइड के रेशियो के बराबर, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी साइड के रेशियो के, लेकिन शर्त इफ दे आर सिमिलर। और अब उसमें आज अपन एक नई बात और जोड़ रहे हैं। ये तो हो गया, क्या नई बात जोड़ रहे हैं पहले समझना। ये थ्योरम है, लेकिन क्योंकि इस साल इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, सिर्फ उसका रिजल्ट बताऊंगा और उसका यूज करेंगे। और वो क्या है पहले समझा रहा हूं फिर पूरा लिखूंगा। क्या है मैंने बोला पहले समझाऊंगा फिर लिखूंगा, तो हम इसको थ्योरम की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसको एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखेंगे। समझ गया ना? थ्योरम वो होती है उसको अपन प्रूव करते हैं, पर हम इसको क्या नहीं कर रहे, प्रूव नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसको प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखना नहीं। और चाहो तो पहले लिख लो फिर मैं पूरा समझा, पहले लिखा देता हूं कि क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बोलूं, द रेशियो ऑफ द एरियाज of two similar triangles is equal to the square of the square of the ratio, the square of the ratio of their corresponding sides। मैं एक बार रिपीट करूंगा, चेक कर लेना, कहीं कुछ एक वर्ड इधर उधर हो रहा है, चेक कर लेना। बोलूं, चेक करना एक बार। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। मीनिंग समझो शुद्ध हिंदी में कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड ए बी पी क्यू, स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन पी पी। लेकिन कब होता है? जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। मतलब मैंने कहा ना आज नई बात जोड़ देंगे अपन। कल तक अपन 3 ही बातें जोड़ रहे थे, पहले तो 2 ही जोड़ रहे थे कल तक, कल के पहले तक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। कल हमने जोड़ दिया मीडियन का रेशो भी साइड के रेशो के बराबर, न सिर्फ मीडियन बल्कि एल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर भी साइड के बराबर। आज अपन उसमें नई चीज जोड़ रहे हैं कि उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। कैसे? और उसका मैथ्स में मतलब क्या होता है वो समझो। 2 ट्राइंगल हैं, एक का नाम एबीसी है, बनाना है, एक का नाम पीक्यूआर है। और किसी ने हमसे कहा इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, यानी दोनों सिमिलर हैं, गिवन है, हमने प्रूव कर लिए हैं, या किसी ने बाहर से आकर बता दिए हैं। बाहर से आकर कोई बताता नहीं है, या तो गिवन होता है या फिर हम। तो वो 2 बातें तो लिख ही सकते हैं, 2 नहीं 5। अब 2 बोलते हो बार बार, 5 हो गई। साइड्स का रेशियो सेम, एंगल इक्वल, साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के बराबर, साइड का रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर, साइड का रेशियो एंगल तो है ही। उसके अलावा और नया क्या बोला इसने का इनके एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये है उस बात का मतलब। सो
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल होता है, क्या बोला, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड यानी AB स्क्वायर अपॉन, तो बोलो आगे क्या आएगा फिर, अपॉन, और बोलो, ये है उस प्रॉपर्टी का। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, प्रूव कर भी सकते हैं, पर क्योंकि है नहीं हिस्सा इसलिए हम उसको प्रूव नहीं कर रहे। अब आप बोलोगे सर इसमें से मुझे कौन सा काम मिलेगा, तुम भूल गए पहले भी अपन ये 3 ही लिखते थे, फिर मैं कहता था इसमें अपने मतलब के निकाल, ये कहता था। तो अब इसमें मेन बात ये है, तो इनमें से कौन सा लेना है जो अपने मतलब का है। अपन तो बहुत मतलब ही इस मामले में, अपन तो फिगर को तोड़ के अपने मतलब की बाहर निकाल देते, तो इनकी क्या बात है। जब चाहेंगे जब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, जिससे काम होगा। नहीं लगता क्या पहले 3 में से कोई 2, मैं कहता था कल ही कर, मैंने कहा था किसी ने पूछा था इसमें से अपने काम के कौन से पूछा होगा किसी से, लास्ट क्वेश्चन। फिर अब इसका यूज कैसे होता है, सिंपल सी बात है। कभी साइड का रेशियो, तो यहाँ स्क्वायर लगा है, कभी साइड का रेशियो देगा, एक ट्रायंगल का रेशियो देगा, एक ट्रायंगल का एरिया देगा, दूसरे का पूछे, तो जिसका दिया है उनको ले लो, एरिया तो लेना ही है, इधर से जो मर्जी पड़े उठा लो। कभी दोनों के एरिया देगा, साइड का रेशियो पूछ लेगा, तो क्या हो गया, रूट लगा दो। साइड का रेशियो दे दे, एरिया का पूछ ले, स्क्वायर लगा दो। बस सिंपल बात है। ये 3, ये 4, मुझे बताओ इनके एरिया में क्या रिलेशन होगा। हम जानते हैं एरिया का रेशियो इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर, तो क्या होगा, AB की जगह 3 का स्क्वायर, PQ की जगह 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9/60। समटाइम एरिया का रेशियो दे दे, कहते एरिया का रेशियो 9/16 है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताओ, क्या लगा, रूट लगा। भाई ये स्क्वायर है, ये बिना स्क्वायर है, इससे ये फाइंड करना है तो रूट लग जाएगा, और ये फाइंड करना है तो स्क्वायर। ये तो इसका सबसे सिंपल। अब जरूरी नहीं है आपको AB PQ दे, उसके जब जाए तो BC और QR दे, फर्क क्या पड़ेगा, इसको छोड़ के इसका यूज कर जाना। तो वैसे भी बोलेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो, वो तो अपने ऊपर हो गया। ये इसका यूज है। मैंने क्या बोला, समटाइम एरिया देगा, साइड का रेशियो पूछेगा, समटाइम साइड का रेशियो देगा, एरिया पूछेगा। तो एरिया से साइड का रेशियो चाहिए तो स्क्वायर लगा देना, और स्क्वायर से सॉरी साइड के रेशियो से एरिया चाहिए तो स्क्वायर लगा देना, अदरवाइज रूट निकाल देंगे, जैसे ये दोनों तुम्हारे सामने हो। अब और कभी कभी 1 2 3 4 इनमें से कोई 3 दे देगा, कह देगा एक साइड लाओ, जैसे AB दे दी 3, इसका एरिया दे दिया, इसका एरिया दे देगा, कहेगा PQ लाओ, तो क्या दिक्कत है, इसका एरिया यहाँ डाल देंगे, इसका एरिया यहाँ डाल देंगे, AB की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, बचा क्या, वो फाइन। अब विश्वास किया पर ऐसे सवाल होते हैं, अब तुम क्या विश्वास नहीं करते, तो फिर तुम्हारे को एक्सरसाइज पढ़ानी पड़ती है, और उसका पहला क्वेश्चन पढ़ो, वही है जो मैं कह रहा हूँ। मिटा दो ना इसको, वही है जो मैं कह रहा हूं। देखो क्या बोला, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 वही है जो मैंने कहा, बिल्कुल 100%। विश्वास नहीं हो तो मैं पढ़ दूं। उसने कहा लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल D, ये लेट वेट नहीं है, माना थोड़ी गया है, दिया है। And their area be respectively 64 and 121, ABC का 64, DF का 1, अभी मैं समझा रहा था ये। And if EF is 15.2, EF यानी DEF की EF, तो EF की करस्पॉन्डिंग कौन होगी, देखो BC, वही होगी ना, पूछा भी यही क्वेश्चन बनाया कि ये फर्स्ट एक ट्राइंगल का नाम ABC, दूसरे का DEF, सवाल पूछो
आपने एबीसी छोटा क्यों बनाया? आपकी बात हमेशा तो उसको बड़ा बनाते हो, और आपकी बात पीछे वाला बड़ा क्यों बनाया? वरना हमेशा तो आप छोटा बनाते हो पी क्यू आर, क्योंकि एरिया उसने कम, मतलब रफी है मिरर, लेकिन लगना तो चाहिए कि अपने को पता है कि भाई एक छोटा है और एक बड़ा। इसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने इसमें लिख दिया अंदर उसका 120, ठीक। इसकी ईएफ और इसकी बीसी पूरी तरह से उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल है जो अभी अपन ने लिखी है। लिख तो लिखी तुमने और पूरी तो सबसे पहले गिवन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने पहली लाइन में बोल दी, ये सब कब होता है? जब ट्राइंगल हर किसी में नहीं होता है। पहले बोला, मैंने लिखा था इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर, लिखा अपन ने प्रॉपर्टी में। गिवन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ दिया, और क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जहां भी गलत लिखूं बोल देना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है? डीईएफ दिया है कितना? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईएफ दिया है 15.4, मुझको ये याद है कि पहला सवाल ये फाइंड क्या करना है? चले सॉल्यूशन। ट्राइंगल एबीसी is similar to triangle DEF. So, कितनी बातें लिखी जा सकती है? 5 नहीं 6, आज 6 हो गई। एंगल के बारे में लिख सकते हैं, साइड के बारे में लिख सकते हैं, साइड और मीडियन के बारे में लिख सकते हैं, साइड और एल्टीट्यूड के बारे में लिख सकते हैं, साइड और एंगल बाइसेक्टर के बारे में लिख सकते हैं, और एरिया और साइड के बारे में अभी लिख सकते हैं। सो तो काम का तो अपने वही है जो काम का वही लिखेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ इक्वल AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। अब इसमें से अपने काम का कौन सा है? एक तो ये, और अपने को BC वाला पार्ट चाहिए, तो अपने काम का है निकाल लो, इन्हीं को लिखेंगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल BC स्क्वायर अपॉन, बहुत बढ़िया। करो वेरी पुट करना शुरू, सवाल मत करना आगे आगे, मैंने बोला ना मत पढ़ना, मैं बताऊंगा जैसे चलेंगे। ABC 64, DEF 121, इधर BC का स्क्वायर अपॉन 15.4 का, आपको पता है ये BC फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट, सॉरी इसका स्क्वायर हटना जरूरी है। और स्क्वायर हटाने का सिर्फ एक इलाज होता है कि दोनों तरफ रूट लिया जाए। रूट लेने का फायदा क्या होगा? यदि तुम अभी डायरेक्ट कैलकुलेशन में जाओगे तो इतने बड़े नंबर इकट्ठे हो जाएंगे, मजाक नहीं करना। इसका स्क्वायर करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे,
फिर डिवाइड करोगे, फिर जाने क्या आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट करोगे। अभी ये नाटक एक ही बार में खत्म हो गया। क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, शॉर्ट में TSROTS, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, जब स्क्वायर करेंगे तो हटा देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन, तो क्या होगा 64 का 8 सही, 121 का, BC स्क्वायर का, और क्रॉस मल्टीप्लाई, काम इधर कर दूं, 2 लाइन लिखनी है, सो गया खत्म। यस, 11 into BC equal 8 into 15.4. Now BC equal 8 into 15.4 upon 11. 11 से 1.4 बार। थोड़ी मेरे को टेबल ज्यादा आती है, तुम भी सीख सकते हो याद करके, वैसे ही 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 और 3 11 से। मैंने कहा ना मेरे को थोड़ी ज्यादा आती, तुम भी सीख सकते हो याद करके, सही है। और कोई तरीका है भी नहीं है क्या कोई और दूसरा तरीका टेबल का? यस, ये आपका पहला क्वेश्चन पूरी तरह से प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। और अब एक बार फिर से उस तरह का सवाल आया जो हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। कौन से? ट्रेपेजियम वाला एक बार फिर आया, लेकिन आपके पास कुछ अलग तरीके से कर चुके हैं हम लोग। ये भी इसी पर बेस्ड है। बिठा दो बेटा। यस सर। कैसे यूज होता है समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी क्या है और यूज उसका किस तरह से किया जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल BC। देखो कहा था मैंने, जब भी ट्रेपेजियम बोलेगा कौन सा पेयर पैरेलल है जरूर बताएगा, बताता है, हर बार बताया। इंटरसेक्ट ईच अदर एट को, उसकी डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट करती है। पहले भी अपन 2 बार पढ़ चुके इस चीज को। इफ AB इक्वल टू CD, जो इसकी AB है वो छोटी है और जो CD है वो इससे जस्ट डबल है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। तो उसमें जो AOB और COD जो बनेंगे कि उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। याद करो, उनके यदि वो सिमिलर हो जाएंगे तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। लेकिन वो शर्त है यदि वो सिमिलर हो जाएंगे तो पहले तो फिगर बनाए। क्या बोला? AB इक्वल टू C। चल पहले ये A, ये B, ये C, ये D। मान लेना कि ABCD की डबल है। नहीं मानोगे तो भी माननी पड़ेगी उसको। उसने कहा दोनों पैरेलल हैं, सब आज का फिगर बना चुके हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करती है। O याद आया? किया था। और उसने कहा इस ट्राइंगल का एरिया में, चलिए पूछो, और इस ट्राइंगल के एरिया में क्या रिलेशन है? रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि रिलेशन तो ये है कि इसके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है, पर शर्त है ये सिमिलर है। और याद करो इन दोनों को सिमिलर हम करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ एक रेशियो पूछा था उसने, वो अपन सिमिलर करके लाए। आज रेशियो निकाल कर एरिया का रिलेशन, मतलब सॉरी सिमिलर करके, सिमिलर तो वैसे ही होगा, उसके लिए अपने को कम से कम करे थे अपन ने। और उस दिन मैंने कहा था तीसरा बता, तो एक बच्चा नहीं बता पाया था, फिर एक ने बताया, ये भी याद है। कौन नहीं बता पाया था वो भी बता दूं, ये, और बता पाया था वो इसके पीछे बैठा, याद है? गिवन वही बात क्या है, ट्रेपेजियम
ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। ये बात उसने नहीं दी है, ये पहले नहीं देता था। और क्या बोला? नहीं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट, तीसरी बार लिख रहे हो। एक्सरसाइज 6.2 में भी लिखा था, 9th क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 6.3 में भी लिखा था, 3rd क्वेश्चन में, फिर लिख रहे हैं 2nd क्वेश्चन। यही है। फाइंड क्या करना है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, यानी अपने को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी। रेशियो ऐसे ही निकाला जाता है, बाद में अपन उसको रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे मान लो अभी इसकी वैल्यू चलते चलते आ गई 4/1 आ गई, आएगी तो पता नहीं क्या, तो आंसर हो जाएगा आ गई तो कुछ और आएगी तो वो हो जाएगा, आएगा तो अपन उसको रेशियो में लिख देंगे। अब हम सब जानते हैं इन दोनों ट्राइंगल को यदि सिमिलर कर लिया जाए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो पहले देखें सिमिलर करें। सिमिलर करने के लिए कम से कम दो है, कम से कम बोला मैंने, सही है ना? सॉल्यूशन ट्राइंगल के नाम तो मैं लिख देता हूं पहले। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, नाम उसने दिए हैं इसलिए मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। चल बेटा, ये रहे दो ट्राइंगल, दिख रहे हैं? ये दोनों पैरेलल है। इस ट्राइंगल का कोई एक एंगल, इसके 3 एंगल हैं, ये वाला, ए वाला, बी वाला, ओ वाला, उस ट्राइंगल में 3 है, सी वाला, डी वाला, ओ वाला। बोल इसका ए उसके कौन से एंगल के इक्वल होगा और क्यों? सी के। क्यों? वेरी गुड। उसको मैं नंबर डालूंगा, लिखने में आसानी हो जाएगी अपने। तुम भी डालोगे लेकिन मेरे डालने में काम करेगा। मैं तो डालूंगा, तू भी डालेगा तो पागल रहेगा बन का। फिगर जो भी नंबर डालो तो फिगर में दिखना चाहिए ना। 2 तो लिख दो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 अल्टरनेट। हाँ बेटा सोनी, और एओबी यस यस, यानी ये क्या है? और एंगल सीओडी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। वेरी, इनको तो ऐसे किधर नाम बड़े सुंदर लग रहे हैं। मैं इसमें क्या दिक्कत है? नाम सुंदर है तो बिगाड़ेंगे क्यों? गंदा है तो बिगाड़ के बोलेंगे कुछ ना कुछ, और कुछ ना बना देंगे। हो गया काम तो वैसे, पर आप यदि ध्यान से देखो तो तीसरा भी उसमें मौजूद है जो हमने उस दिन यूज किया। कौन सा? ये बी वाला, और रीजन इसका भी नहीं है अपना नाम तो। सो ट्राइंगल एओबी सिमिलर ट्राइंगल सीओडी बाय ए। ध्यान रखना इस ए का मीनिंग अलग है, इस ए का मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग एंगल है। हो गए ट्राइंगल सिमिलर, तो यानी इनके एरिया का रेशियो जो अपने को चाहिए वो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। अब देखो मैं शॉर्ट कैसे करता हूं, ये चाहिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी इक्वल, होने को तो आप जानते हो 3 बार लिखनी पड़ती है। क्या क्या लिखेंगे? एओ स्क्वायर अपॉन सीओ स्क्वायर, ओबी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर अपॉन, लेकिन क्योंकि अपने पास सिर्फ एबी और सीडी ही है तो अपन सिर्फ क्यों लिखें सारे, केवल जो चाहिए जो ही लिखें। इक्वल क्या लिखूंगा बोलो? एबी स्क्वायर अपॉन सीडी स्क्वायर। लिखने को मैं सारे लिख सकता लेकिन इनका कोई फायदा था नहीं, क्योंकि अपने को न एओ का सीओ से रिलेशन दे रखा,
ना बीओ का डीओ से दे रखा, हमें रिलेशनशिप दे रखा और सारे लिखो तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में निकालना पड़ेगा। अब इसने कहा ए बी इक्वल है 2CD के, रेशो निकालना है ना, पुट ए बी इक्वल कितना 2CD। अब असली चीजें यहां गलती होती है, इतना सही कर दिया, अब केवल एक छोटी सी जल्दीबाजी में गलती होती है, और वो कैसे होती पहले सही कर रहा हूं, फिर बताऊंगा गलती क्या होती है। तो क्या बन गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी इक्वल एबी की जगह एक्चुअल में इसको लिखना पड़ेगा 2CD का होल स्क्वायर। और बताऊंगा जल्दीबाजी में बच्चा क्या लिखे, 2CD स्क्वायर लिखे, जब वो वैल्यू पुट कर रहे हो तुम उसकी, तो वो स्क्वायर नहीं आएगा, वो होल स्क्वायर। जल्दीबाजी में क्या लिखेगा बच्चा 2CD स्क्वायर, 2 नहीं, अगले स्टेप में जाओगे तो वो 4CD स्क्वायर बनेगा। यदि आपने 2CD स्क्वायर लिखा तो आपका आंसर आएगा 2/1, लेकिन अब आंसर आएगा 4/1, 4/1 और अरे वही आंसर। थैंक यू बेटा। मैंने तो पता क्या पता क्या है, अब चांस की बात है कि अपन जो इमेजिंग करते हैं वही होता है, तो अपन क्या ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और बिल्कुल उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। अब समझो इसमें एक से ज्यादा चीजें काम में आए, और मैंने ये कहा था जब एक से ज्यादा चीजें यहाँ काम आ जाती है वो क्वेश्चन अच्छा होगा। आपको कहाँ आई, पहले सिमिलर करना पड़ा, यानी सिमिलरिटी काम आई, फिर सिमिलर से प्रॉपर्टी का, सही है ना। ये सिमिलर आने के बाद अपन 6 बातें लिख सकते थे, याद ना 6 बातें, एंगल के बारे में, साइड के बारे में, मीडियन के बारे में वगैरह, लेकिन अपने को मतलब एरिया से था इसलिए अपने ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हम कर रहे हैं उसकी फिगर जल्दीबाजी में बनाना, मैं कहूँगा जैसे बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, दिखने को ये सवाल इनके जैसा दिखता है और इनके जैसा है नहीं, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। शक्ल से तुमको ऐसा लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो तो उसमें देखो एरिया एरिया ही पूछा है, लेकिन समझता एरिया में सामने स्क्वायर होना जरूरी था, तो इसमें स्क्वायर है ही, इसका मतलब ये इस प्रॉपर्टी पे नहीं आ पाएगा, किसी और जगह जाएगा। तो फिगर मैं बनाऊंगा, आप लोग बिल्कुल वैसे के वैसे बनाना, क्योंकि इस फिगर के अकॉर्डिंग ये समझ में नहीं है। आपको अभी ये ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, लेकिन ढंग से पढ़ो तो वो ट्रेपेजियम नहीं है, वो 2 ट्राइंगल को मिक्स कर रखा है। उसमें उसने कहा BC उस दोनों का बेस है, यानी अपन उस तब किताब को घुमाएंगे तो वो ऐसा बनेगा जैसा मैं दिखाऊंगा, तो अपने को समझने में यही आसान है। इसे फिगर मैं बना रहा हूँ, कुछ भी लिखा हुआ जो घुमा दी, BC को अपनी तरफ सीधा कर लिया तो वो उस तरह की फिगर में आ जाएगा जो मैं सामने बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यस, कह रहा है ABC एंड DBC आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। जब मैं इस फिगर को जो घुमा देता हूं तो ये फिगर देखो कैसी बन जाती है, ये फिगर कुछ इस तरह से बन जाती है। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, मिलाओ बन गई। और जब इसको AD को ज्वाइन करते हैं, AD को है ना, AD को ज्वाइन करते हैं तो वो AD इस BC को ऊपर मिलाओ, घुमा कर देखना, ऐसा कैसे बनेगा। घुमाओ अपनी किताब को, अपनी आंखों के पैरेलल लाओ BC को, समझ गए क्या बोला मैंने।
अपनी आंखों के पैरेलल लाओ BC को, आ गई, और वही बनेगा जो मैंने आंखों के पैरेलल, समझ गए ना? BC को सीधा कर लो अपनी तरफ, अपने आप आंखों के पैरेलल तो ऐसा बनता है, बना लेना कुल ऐसा कैसा ही है जो मैंने बोला। अब इसने क्या बोला? इसने बोला कोई पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना, वरना ये ट्रिपल हो जाता है। कुछ नहीं बोला, बस ये बोला ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, AD इंटरसेक्ट BC एट हो, वो तो अपन ने लिख ही दिया। कहता है बस ये फाइंड कर दो, शो दैट बोला, फाइंड भी नहीं करना है, पहले गिवन लिख दें क्योंकि कुछ दिया तो है ही नहीं कोई पास, फिर भी लिखना पड़ता। नंबर 3 गिवन, समझना बात, बहुत सुंदर बात बताऊंगा। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, यही बोला इसने, ऑन सेम बेस, नाम BC, ये बोला। AC intersect BC at O, AD, sorry, AD, हाँ AD है, intersect BC at O, यही है। आगे बढ़े, और तो कुछ दिया ही नहीं है। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आई थिंक है, अपॉन area of triangle DBC, I think, equal AO upon DO, ये लो। अब बात पहले समझेंगे, फिर अपन कैसे करते हैं सवाल। इसको जब ये क्वेश्चन यहाँ आता है इस जगह, इस एक्सरसाइज में, तो सबको ऐसा लगता है ये एरिया वाली थ्योरम पर ही बेस्ड है। अब आप देखो एरिया वाली थ्योरम कब अप्लाई होती है? जब वो सिमिलर, इस ABC को DBC के सिमिलर कोई कर ही नहीं सकता। एक्चुअल में है या नहीं है पता नहीं, कारण अपने पास वो नहीं है जिनसे कारण वो सिमिलर हो जाए, क्योंकि इसने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ बेस कॉमन है। इससे क्या होगा? नहीं होगा ना, इसका मतलब ऐसा है नहीं। और होता तो फिर ये एरिया थोड़ी आता, फिर स्क्वायर आता। और एक और चीज सबसे काम की चीज कि मान लो ये सिमिलर हो भी जाते तो इसका बनता AB स्क्वायर अपॉन DB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन कुछ और ही है, तो है ही नहीं, जो चाहिए वो तो है ही नहीं। इसका मतलब ये तरीका तो था, इसका कोई दूसरा तरीका। अब चलो दूसरा तरीका तो ये है कि एरिया फाइंड करने चले, और एरिया फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला है, हाफ इंटू। अब समस्या देखो, ऊपर वाले का बेस BC, हाइट नहीं, नीचे वाले का बेस भी BC, हाइट कोई बात नहीं, हाइट हम बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन भी तो कोई चीज होती है, पेन काहे के लिए? A से BC पर परपेंडिकुलर AE, परपेंडिकुलर, ठीक है, और D से भी BC पर परपेंडिकुलर DF। कौन कहता है हाइट नहीं है? बोलो ऊपर वाले की हाइट नहीं है क्या? बेस तो BC है ही, तो हाइट है कि नहीं है? बोलो कौन सी है ऊपर वाले की हाइट और नीचे वाले की? और फिर क्या एरिया तो निकालना, अभी फॉर्मूला लगा, और हो सकता है यही मिल जाए, बहुत बढ़िया, यदि मिल गया तो मजा आ जाएगा, और नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। पहले एक बार ट्राई करते हैं। यस, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC, सही है, एंड TF परपेंडिकुलर है BC। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जो चाहिए वही निकालने की कोशिश में लग रहा हूं। एरिया तो लगाना है, फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार चाहो तो बता दो मेरे को, कोई भी बच्चा, तू बता दे रे बेटा, ABC ट्रायंगल दिख रहा है तेरे को? ऊपर वाला, उसका बेस कौन सा है? हाइट कौन सी है?
तो उसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू पूरा पूरा हाफ इंटू बेस की जगह इंटू, ठीक है। आ जाने नीचे वाले का बेस कौन सा है? BC हाइट DF बता फटाफट, एरिया क्या होगा? हाफ इंटू BC इंटू DF। बहुत बड़ा तुमको आता है तो फिर क्यों परेशान करो, लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल, हाँ क्या बोला था तूने बेटा? क्या था ऊपर वाले का एरिया? हाफ इंटू इंटू ए, सही है ना? फॉर्मूला तो वही है, अपॉन हाफ इंटू BC इंटू DF। DF। बहुत सुंदर। ये BC से BC कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। अब जो बचा वो ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल AE अपॉन DF। ओहो, लाना तो AODO था, आया कुछ और है। इसका मतलब हमने गलती कर दी, या ये अभी और आगे जाएगा। दोनों में से कोई एक बात हो, गलती हम करते हैं नहीं, तो इसका मतलब ये आगे जाएगा। और आगे क्या जाएगा? सिंपल सी बात है, AE अपॉन DF को हर हाल में AO अपॉन DO बनना पड़ेगा। सोच के बताना, क्या हम AE अपॉन DF को क्या AO अपॉन DO बना सकते हैं क्या? कहां से? साइड्स का रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। साइड का रेशियो, एल्टीट्यूड के रेशियो तो साइड तुम्हें AO कहां से आ गई? दोनों ट्रायंगल्स कौन से ट्राइंगल? AOC AOC और DOB सिमिलर हैं क्या? वो तब होता है जब रेशियो इक्वल होता है। रेशियो तब इक्वल होता है जब सिमिलर होता है। अभी हमको पता नहीं है कि वो सिमिलर हैं कोई और। क्या हम AE अपॉन DF को AO अपॉन CO बना सकते हैं क्या? कौन से सिमिलर? DOF एंड AO। आपने पहले AOC बोला था, हां सर, ऐसे मत बोलो, जो बोला था वही बोल कि हाँ मैंने पहले वो बोला। हां सर वो बोला था। वो नहीं होंगे, बस ये रेशियो इक्वल होगा। आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये जो दोनों छोटे ट्रायंगल है ना, इन दोनों को देखो, एक में AO आता है, दूसरे में DO आता है। एक में AE आता है, दूसरे में DF आता है। यदि ये सिमिलर हो जाए तो अपना काम हो जाएगा, और इनको सिमिलर करने के लिए कम से कम ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इसकी और इसकी लिखे दोनों बोल। इसमें दो एंगल कौन से इक्वल हो सकते हैं? एंगल D और एंगल A। मतलब आपके कहने का मतलब ये वाला और ये वाला बोला बेटा हैं? हाँ बोल बोल भाई। अल्टरनेट एंगल के लिए लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है। लाइन का पैरेलल होना, हालांकि तूने बोल तो दिया और वो है भी सही अल्टरनेट, और तुझे बता दूं वो इक्वल भी हैं, और ये भी बता दूं कि वो पैरेलल भी है लाइंस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक ही लाइन पर है, ये भी एक ही लाइन पर है। और जब एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर्स होते हैं तो वो दोनों पैरेलल भी होते हैं, और उनकी पोजीशन कुछ इस तरह की है। लेकिन उससे ज्यादा आसान इसमें और कहीं थे, उससे ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान थे। एक एक तो 90 है ही यार, और एक एक अभी बोला था ना किसी ने, वहां तक तो जाने की जरूरत ही नहीं। हालांकि वो भी जब वो तो होना ही है, जब दो दो इक्वल होंगे तो तीसरा भी इक्वल होगा ही। हो गया काम। अब काम क्या रहेगा? इन दोनों को पहले सिमिलर करेंगे, उनसे रेशो निकालेंगे, और उस रेशो से इक्वेशन में क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो अपने को वही मिलेगा जो अपने को चाहिए। क्या नाम है ट्राइंगल का? इन ट्राइंगल DOF, ठीक है, एंड ट्राइंगल AOE। उसको
इसको मैं उल्टा लिखना चाहता हूँ, लिख दूँ ना उल्टा, AOE ऊपर AOE है ना, AOE एंड ट्राइंगल DOF, क्योंकि अपने को ऊपर भी AE चाहिए वरना अपने को उल्टे बनेंगे। पहला एंगल AOE इक्वल एंगल DOF रीजन VO एंगल, सही है। फिर इसके लिए लिखें एंगल AEO इक्वल एंगल DFO, कितना डिग्री, क्या है, बाई, तुमने बनाई थी, उसने नहीं दी थी, तुमने बनाई। सो ट्राइंगल AOE सिमिलर ट्राइंगल DOF बाई AA, और अब इससे जो रेशो निकलेगा उसमें अपने को इसका रिप्लेसमेंट मिलेगा, तो इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, मिलेगा, अभी अपन लिखने वाले हैं, बना बेटा रेशो। कल तुमने गलत बोला था, आज मौका दिया फिर। सो बोलो AO upon DO equal OE upon OF AE upon DF रीजन CPS। CPST। अब इसमें से अपन ढूंढेंगे अपने काम, किसको रिप्लेस करना है, AEDF, किससे रिप्लेस करना है, है क्या इसमें, तो O AE अपॉन DF इक्वल क्या लिखूं, AO अपॉन DO, इक्वेशन नंबर 2 और बाय इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन DF की जगह क्या लिख सकते हैं, आगे फाइनल लाइन क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा भाई, वही मिलेगा यार जिसके लिए इतने नाटक कर रहे हैं। ये हमारे एक नई प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।